हाय स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम स्टार्ट करते हैं एसपी का चैप्टर नंबर 3। ठीक है, इशू ऑफ ए शेयर्स। ठीक है, उसके ऑलमोस्ट हमने 8 क्वेश्चन कंप्लीट किए। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 9, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, एंड क्वेश्चन नंबर 10, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। तो आज का अपना टॉपिक है बच्चों, हाउ टू ट्रांसफर द शेयर्स। मतलब शेयर्स को कैसे हम सेल कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन। देखो बच्चों, जो शेयर्स होते हैं ना, दिस मीन्स ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी। ये ऐसी प्रॉपर्टी है जो क्या होता है, शेयर होल्डर ट्रांसफर कर सकता है, मतलब सोल्ड आउट कर सकता है। एंड व्हेन ही नीड द फंड ही कैन बी रियलाइज द कैश, एंड व्हेन ही वांट टू बुक द प्रॉफिट ही कैन बी बुक द हाई प्रॉफिट। ठीक है, तो शेयर मार्केट में होता है इसलिए पैसा कि जब आपको जरूरत हो तो आप पैसा शेयर्स को बेच के पैसा ले लो, पैसे जो आपकी नीड्स है उसको सेटिस्फाई करो मनी की, या फिर अगर मार्केट में प्रॉफिट कमाने को मिल रहा है, शेयर्स के प्राइस मार्केट में बढ़ रहे हैं, तो आप सोल्ड करके उसके क्या करो, प्रॉफिट बुक कर सकते हो। दैट्स व्हाई दिस इज द इन्वेस्टमेंट विच इज मेड फॉर द प्रॉफिट। तो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स में वही पढ़ेंगे कि शेयर होल्डर अपने जो शेयर्स है वो कैसे ट्रांसफर करता है फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन। सो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। तो ट्रांसफर ऑफ शेयर मीन्स वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, वॉलंटरी सेल ऑफ शेयर। वॉलंटरी मतलब बाय देयर ओन, उस पर कोई फोर्स नहीं होता है, प्रेशर नहीं होता। जब उसको ऐसा फील होता है बाय हिज ओन विश, ही कैन बी ट्रांसफर शेयर बाय द मेंबर ऑफ कंपनी इन फेवर ऑफ द अदर पर्सन। दिस कॉल्स द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। समझ में आया बच्चों? देखो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स में क्या पता है, मीन्स वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ शेयर, मतलब मेंबर जो होता है खुद से, मेंबर के खुद के ओन विश से वो क्या होता है, शेयर को ट्रांसफर करता है टू द फेवर ऑफ एनी अदर पर्सन। द मेंबर में भी ट्रांसफर द शेयर फॉर द कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मतलब समथिंग इन द रिटर्न। देखो यहाँ पे मतलब शेयर्स दे रहा है और पैसा ले रहा है, समझा? मतलब शेयर्स देके वो पैसा कलेक्ट करेगा, मतलब दिस कॉल्स अ कंसिडरेशन। फॉर द कंसिडरेशन विद समथिंग इन द रिटर्न, मतलब मॉनेटरी रिटर्न या नॉन मॉनेटरी रिटर्न भी ले सकता है। सो कुछ ना कुछ उसको रिटर्न में मिलेगा, मतलब इन फॉर द मनी। यहाँ पे हम बोल सकते हैं मेंबर कैन बी ट्रांसफर शेयर फॉर द मनी, और गिव इट अवे एज अ गिफ्ट। या फिर जो शेयर्स है ना, किसी को भी गिफ्ट दे सकता है। ठीक है, अपने डॉटर को या फिर अपने सन को क्या कहता है, एज अ गिफ्ट भी दे सकता है। ठीक है, सो इस कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। सो एवरी मेंबर हैज अ राइट टू ट्रांसफर देयर शेयर्स, मतलब हर एक मेंबर जो शेयर्स है बाय देयर ओन टाइटल ऑफ शेयर कैन ट्रांसफर टू द अदर पर्सन। किसी भी पर्सन के नाम पे वो ट्रांसफर कर सकते हैं, क्योंकि शेयर क्या है, ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी है। ठीक है बच्चों, उसके बाद है इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी। अभी देखो दो टाइप की कंपनी, पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी। इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी शेयर्स आर फ्री ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। देखो अभी पब्लिक कंपनी के जो शेयर्स होते हैं बच्चों, वो फ्रीली ट्रांसफर होते हैं, उस पर कोई ज्यादा रूल्स रेगुलेशन कुछ नहीं होता, सिर्फ उनको कंपनी के आर्टिकल्स के रूल्स को फॉलो करना है। देयर इज अ फ्री ट्रांसफर। ठीक है, एंड वेयर एज इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी देयर इज सम रिस्ट्रिक्शंस ऑन फ्री ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। प्राइवेट कंपनी की जो शेयर्स है उनको ट्रांसफर करने में थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस है, बोथ आर द ट्रांसफरेबल, बट इन द केस ऑफ पब्लिक कंपनी शेयर्स ऑफ पब्लिक आर फ्री ट्रांसफरेबल, एंड इन द केस ऑफ प्राइवेट कंपनी शेयर्स आर नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल। देयर इज सम रिस्ट्रिक्शंस बाय द कंपनी एक्ट एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन फॉर द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। समझ में? सो दिस इज ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स कैसे होता है? देखो, अ मेंबर हैज अप्लाइड टू कंपनी फॉर द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स बाय फिलिंग द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर एंड सबमिट इट द सर्टिफिकेट शेयर सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद द रिक्वायर्ड ट्रांसफर फी। देखो मीन्स जो भी पर्सन है, समझो अभी ये जो पर्सन है, ये जो बायर है, सेलर है, सेलर क्या चाहता है, जिसको ट्रांसफर बोलते हैं बच्चों, ये जो सेलर है वो क्या आता है, अपने शेयर बेचना चाहता है, ही वांट टू ट्रांसफर शेयर। तो उस मेंबर ने क्या करना है, ही जस्ट फिल द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर। इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर मीन्स व्हाट, ट्रांसफर फॉर्म। एक ट्रांसफर फॉर्म होता है, वो ट्रांसफर फॉर्म को फिल करना होता है, और उसके साथ साथ ओरिजिनल सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद द रिक्वायर्ड ट्रांसफर फी, मतलब ट्रांसफर का फी भी पे करना पड़ता है। तो ट्रांसफर फी क्या करेगा, कंपनी में वो सबमिट करेगा। समझ में? अ मेंबर हु इज अ ट्रांसफरिंग द शेयर्स इज कॉल्ड द ट्रांसफरर। अभी जो पर्सन शेयर को ट्रांसफर करा, देखो ये जो सेलर दिख रहा है कि नहीं, ये जो सेलर है उसको बोलते हैं ट्रांसफरर। ठीक है, द पर्सन मेंबर हु वांट टू ट्रांसफर द शेयर इज कॉल्ड द ट्रांसफरर, मतलब सेलर, एंड हुम द शेयर्स आर ट्रांसफर इज कॉल्ड द ट्रांसफरी। और जिसके नाम पे शेयर ट्रांसफर, देखो बायर है कि नहीं, बायर कौन है, ट्रांसफरी है, ये कौन है, ट्रांसफरी। तो सो बायर कौन है, ट्रांसफर। तो दे आर द टू पार्टी, ट्रांसफर एंड ट्रांसफरी। ट्रांसफरर हु वांट टू सेल द शेयर, ट्रांसफरी हु वांट टू बाय द शेयर्स। समझ में? जो खरीदना चाहता है वो ट्रांसफरी है, बायर है, और जो सेल करना चाहता है वो कौन है, ट्रांसफरर है। ठीक है, अ मेंबर कैन बी सेल आइदर अ पार्ट और एंटायर शेयर हेल्ड बाय हिम। देखो ये जो मेंबर है ना, वो चाहे तो क्या करेगा, ये पूरे के पूरे शेयर्स है, शेयर्स मतलब ये जो डिवीजन होते हैं, स्मॉल पार्ट यूनिट्स होते हैं, उसको शेयर बोलते हैं, तो पूरे के पूरे शेयर बेच सकता है। वो चाहे तो उसमें से पार्ट ऑफ शेयर बेच सकता है। समझो अभी कोई मिस्टर ए नाम का पर्सन है, उसके पास 1000 शेयर, उसमें से वो चाहे तो 600 शेयर बेचेगा और
400 शेयर उसके नाम पे रख सकता है। इसको बोलते हैं पार्शियल ट्रांसफर, इसको बोलते हैं पार्शियल ट्रांसफर बोलते हैं, मतलब पार्ट अमाउंट ऑफ शेयर क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है, सो ही कैन बी ट्रांसफर मीन्स होल अमाउंट ऑफ शेयर्स और द पार्ट ऑफ द शेयर्स। समझ में? द ट्रांसफर इज सेड टू बी कंप्लीटेड ओनली व्हेन ट्रांसफर रजिस्टर इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। सो देखो, ट्रांसफर इज सेड टू बी कंप्लीटेड ओनली व्हेन ट्रांसफर इज रजिस्टर, जो ट्रांसफर का जो फॉर्मेलिटीज है वो हम किस में रजिस्टर कर रहे हैं, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में। ठीक है, अभी समझो मैंने मिस्टर ए ने मिस्टर बी को शेयर ट्रांसफर किया, तो जब ए के नाम पे जब शेयर्स थे, सो द नेम ऑफ द ए एंड देयर होल्डिंग डिटेल्स आर मेंशन द रजिस्टर, जिसको रजिस्टर ऑफ मेंबर हमने बताया। देखो इश्यू ऑफ शेयर्स में बताया था कि क्या करते हैं, जब भी हम शेयर अलॉट करते हैं तो उस अलॉटी के नाम पे हम क्या कहते हैं, रजिस्टर बना, जिसको रजिस्टर ऑफ मेंबर। तो समझो अभी मिस्टर ए हमारा मेंबर था, उसके नाम पे शेयर अलॉट हुए थे, तो वो हमारा मेंबर, उसका नाम रजिस्टर में है, उसका डिटेल पूरा रजिस्टर में है। तो ट्रांसफर कंप्लीट कब होगा, जब ए का नाम कट करके बी का नाम हम क्या करेंगे, रजिस्टर में एंट्री करेंगे। तो वही बोला है, मीन्स ट्रांसफर इज सेड टू बी कंप्लीट ओनली व्हेन द ट्रांसफर इज रजिस्टर इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर, मतलब ट्रांसफर का सारा डिटेल हमने रजिस्टर ऑफ मेंबर में लिख दिया, मतलब पुराने शेयर होल्डर का नाम कट करके नए शेयर होल्डर का नाम उसमें एंटर किया है। ठीक है, अंडर डिपॉजिट सिस्टम मतलब डीमेटलाइज सिस्टम। देखो आजकल जो शेयर्स होते हैं ना, दे आर द वर्चुअल सिस्टम, मतलब ऑनलाइन सिस्टम होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में होते हैं। डीमेट अकाउंट ओपन करके आप क्या करते हो, मिस शेयर्स को ट्रेडिंग कर सकते हो। तो अभी फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। नाउ डेज ऑल द शेयर्स होल्ड इन द डिमेटलाइज फॉर्म, और वो जो शेयर्स को हैंडल कौन करता है, डिपॉजिटरी। सो दे आर द टू टाइप्स ऑफ एनएसडीएल एंड सीडीएसएल, दे आर टू डिपॉजिटरी इन इंडिया। ठीक है, तो अगर आपके पास डीमेट अकाउंट है, कंप्यूटराइज फॉर्म में शेयर्स है, सो ट्रांसफर ऑफ शेयर इज ऑटोमेटिकली डन ऑन द बेस ऑफ डिलीवरी अगेंस्ट द पेमेंट। ठीक है, आपको क्या करना है, पेमेंट कर देना है और शेयर को डिलीवर कर देना है, और ऑनलाइन जो जर्नल एंट्रीज होती है, ऑनलाइन बुक एंट्री सिस्टम से क्या होते हैं, शेयर क्या होते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं इन द इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ऑफ ट्रांसफर। ठीक है, देखो अभी क्या करना है, ये जो पर्सन है, ये जो मेंबर्स है, ये अपने शेयर को ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो ब्रोकर के पास जाएगा, मतलब ट्रांसफर एजेंट के पास जाएगा, उससे वो फॉर्म सबमिट करेगा, वो फॉर्म कलेक्ट करके फिल करके फिर से उसी को सबमिट कर देगा। सो ऑटोमेटिकली शेयर गेट ट्रांसफर। ठीक है, डिपॉजिट डीमेट रिक्वेस्ट फॉर्म, डीआरएफ उसको फिल करना होता है। क्या फिल करते हैं, डीआरएफ, मतलब डीआरएफ फिल करके कंपनी को देगा, और कंपनी उसके मतलब एजेंट को देगा, और वो शेयर क्या होंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे अंडर डिपॉजिट सिस्टम। 6 वंस द शेयर्स आर ट्रांसफर, एक बार शेयर ट्रांसफर हो गया तो लायबिलिटी ऑफ ट्रांसफरर एंड, ट्रांसफर मतलब जो सेलर है, अभी मिस्टर ए ने शेयर बी को बेच दिया है, तो जब उसने शेयर सोल्ड आउट कर दिए, उसका एंट्री रजिस्टर में आ गया, बी का एंट्री रजिस्टर में आ गया, ए का नाम कट हो गया, तो तब से जो ए की जो लायबिलिटीज है वो खत्म हो गई है, वहां पे ए किसी चीज के लिए लायबल नहीं है। नाउ लायबिलिटी गो टू द बी, सारी लायबिलिटी किसके ऊपर चली गई, बी की। मतलब कल को हम लोग कंपनी वाइंड अप भी होती है तो बी को कंट्रीब्यूशन करना है, उसकी लायबिलिटी लिमिटेड है, लेकिन जितना अनपेड वैल्यू है उसे कंट्रीब्यूशन करना है। अब ए की वहां पे कोई भी लायबिलिटी नहीं है, ए मींस व्हाट, ट्रांसफर जो अपने शेयर बेच रहा है। द स्टैम्प ड्यूटी हैज टू बी पेड, ठीक है, ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर। देखो ये जो शेयर्स है ना, एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, जैसे हम अपने घर बेचते हैं, प्रॉपर्टी बेचते हैं, तो कैसा, स्टैम्प पेपर में उसका हम क्या करते हैं, पूरा डिटेल लिखते हैं, तो उसको बोलते हैं स्टैम्प ड्यूटी। क्या बोलते हैं बच्चों, उसको स्टैम्प ड्यूटी। सो स्टैम्प ड्यूटी हैज टू पेड ऑफ शेयर इन द फिजिकल फॉर्म, मतलब अगर शेयर फिजिकल फॉर्म में मतलब सर्टिफिकेट में, तो उस टाइम पे आपको ट्रांसफर ड्यूटी मतलब स्टैम्प ड्यूटी पे करना है। ठीक है, दिस अ ड्यूटी पेड टू द गवर्नमेंट। समझ में, आपके प्रॉपर्टी का जो वैल्यू उसके हिसाब से स्टैम्प ड्यूटी आपको पे करना होता है, समझा। बट इन द डीमेट फॉर्म नो स्टैम्प ड्यूटी पेबल, क्योंकि कोई फिजिकल सर्टिफिकेट ही नहीं है, शेयर्स आपके इलेक्ट्रॉनिक मोड में ट्रांसफर होने वाले, तो वहां पे आपको स्टैम्प ड्यूटी पे करने की जरूरत नहीं है। तो फिजिकल शेयर में स्टैम्प ड्यूटी पे करना है, एंड डीमेट फॉर्म में स्टैम्प ड्यूटी गवर्नमेंट को पे नहीं करनी है, समझ में। उसके बाद देखो बच्चों, रेफ्यूजल टू ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। अभी देखो ये जो ट्रांसफर का प्रोसीजर है, सो अभी ये जो शेयर्स एक्सेप्ट और रिजेक्ट, मतलब जो ट्रांसफर, अभी क्या होता है मालूम है, जो ट्रांसफरर है और ट्रांसफरी है, वो लोग क्या करते हैं, ट्रांसफर फॉर्म फिलअप करते हैं। ट्रांसफर फॉर्म में क्या करते हैं, ट्रांसफरी दोनों का नाम होगा, मतलब ट्रांसफर जो शेयर को बेचना चाहता है, ट्रांसफरी जिसके नाम पे शेयर बेचने चाहते खरीदना चाहता है, वो दोनों का नाम है, दोनों साइन करेंगे। साइन करके उसमें से कोई भी एक पर्सन, वो जो ट्रांसफर फॉर्म, ओरिजिनल सर्टिफिकेट एंड ट्रांसफर फी, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास, मतलब कंपनी के पास सबमिट करेंगे। तो सेक्रेटरी क्या करेगा, उस फॉर्म को चेक करेगा, ट्रांसफर सर्टिफिकेट को चेक करेगा, ट्रांसफर फी चेक करेगा, दोनों का डिटेल्स एवरीथिंग चेक करेगा, चेक करके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास रखेगा। ठीक है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास अभी पावर है कि ट्रांसफर को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। समझ में, ट्रांसफर के तो आप मतलब मेंबर ने अप्लाई कर दिया, ट्रांसफर है ट्रांसफर दोनों में से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, तो दोनों ने अप्लाई कर दिया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर फिल करके, मतलब ट्रांसफर फॉर्म फिल करके बोर्ड मतलब कंपनी में सबमिट किया, तो अभी उसको एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है। ठीक है,
मीन्स एक्सेप्ट करना, रिजेक्ट करना है, मतलब रिफ्यूज करना है, वो किसके हाथ में? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैव द अथॉरिटी टू रिफ्यूज द रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने का पूरा अथॉरिटी किसके पास? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। So board of director has a power to refuse the registration of transfer of shares. So when a notice of refusal given to the reason for refusing the transfer by board is to be sent to the member within the 30 days from the date of the on which the instrument of transfer was delivered to the company। देखो जैसे समझो क्या हुआ, जैसे अभी समझो जो मेंबर्स है मतलब ट्रांसफरर है, उसने क्या किया? इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर, इंस्ट्रूमेंट मतलब ट्रांसफर फॉर्म कंपनी में सबमिट कर दिया। तो वहां से लेके 30 दिन के अंदर हाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेगा? अगर उसके ट्रांसफर को रिफ्यूज कर रहा है, वो मतलब कैंसिल कर रहा है ट्रांसफर को, तो मेंबर को नोटिस के थ्रू इन्फॉर्म करेगा। बाय सेंडिंग द नोटिस ही इन्फॉर्म टू द मेंबर दैट योर ट्रांसफर इज रिजेक्टेड एंड व्हाट इज द रीजन फॉर रिजेक्शन, वो भी वो लिखेगा, समझ में? और वो मेंबर को सेंड करेगा विद इन 30 डेज बाय टू इन्फॉर्म देन योर ट्रांसफर गेट रिफ्यूजल। ठीक है, और उसका रीजन क्या होता है? व्हाई इज रिफ्यूज द बोर्ड में बी रिफ्यूजल transferring registering the transfer under the following condition. First condition, when the provision of transfer of shares as given in the article of association is not fulfilled by members। सबसे पहला कंपनी के आर्टिकल में शेयर को ट्रांसफर करने के रूल्स है। देखो हमने बोला था पब्लिक कंपनी के शेयर ट्रांसफर है, बट देयर इज अ प्रोविजन फॉर द आर्टिकल्स। फ्रीली ट्रांसफर है लेकिन प्रोविजन ऑफ आर्टिकल्स मतलब आर्टिकल के रूल्स और रेगुलेशन, कंपनी का जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, सेकंड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो कंपनी के रूल्स और रेगुलेशन लिखे होते हैं बच्चों। तो जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है उसके अगर रूल्स वो फुलफिल नहीं करेगा, कौन से रूल्स? ट्रांसफर ऑफ शेयर्स के रूल्स। ठीक है, आर्टिकल में कैसे शेयर को ट्रांसफर करना है उसके रूल्स। जैसे अभी समझो उसमें अपना सिग्नेचर प्रॉपर नहीं है, आप जो शेयर ट्रांसफर कर रहे हो माइनर को ट्रांसफर कर रहे हो, रॉन्ग इंटेंशन से आप शेयर ट्रांसफर कर रहे हो, ऐसे बहुत सारे रूल्स है आर्टिकल्स में लिखे हुए। व्हेन there is a subject to cancellation of transfer of shares in the article of association, if such a rules in the article of association is not followed by members, then the board have right to refuse the registering the transfer of shares। Second reason, when the instrument of transfer is not as per the rules prescribed under the company act। कंपनी एक्ट के रूल्स के हिसाब से अगर समझो ट्रांसफर नहीं हो रहा है, कंपनी एक्ट 2013 नाउ 2030 प्रीवियस एक्ट 1956। सो एज पर 2013 जो कंपनी का एक्ट है उसके रूल्स उसमें लिखा है कि शेयर को ट्रांसफर करने का रूल्स क्या होता है। अगर वो भी रूल्स आपने फुलफिल नहीं किया, देन ऑल्सो द बोर्ड हैज अ पावर टू रिफ्यूज योर रजिस्टरिंग द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। तो पहला आर्टिकल के रूल्स फॉलो नहीं किए, दूसरा कंपनी एक्ट को फॉलो नहीं किया, और तीसरा क्या है? When instrument of transfer not accompanied by the share certificate। देखो आपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर, देखो हमने क्या बोला रूल्स में, जो शेयर होल्डर्स है मतलब ट्रांसफरर है वो क्या करेगा? इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर फिल करेगा ओरिजिनल सर्टिफिकेट के साथ में एंड रिक्वायर अमाउंट ऑफ ट्रांसफर फी कंपनी में सबमिट करेगा। तो क्या जरूरी है? देखो ट्रांसफर फॉर्म फिलअप किया लेकिन उसने सर्टिफिकेट उसके साथ अटैच नहीं किया, अकॉम्पनाइज नहीं किया, तो शेयर ट्रांसफर को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, मतलब रिफ्यूज किया जाएगा। फोर्थ, when the company has lien on shares to be transferred। देखो कंपनी ने क्या किया? शेयर्स को गिरवी रखा हुआ है, तो उस टाइम पे जब देखो हम शेयर्स को गिरवी रख के लोन लेते हैं, शेयर सर्टिफिकेट एक प्रॉपर्टी है, तो शेयर होल्डर मेंबर क्या चाहता है, क्या कर सकता है? शेयर को गिरवी रख के लोन ले सकता है। तो अगर ऐसा हुआ लीन ऑन शेयर्स है, सो द बोर्ड कैन बी रिफ्यूज द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। समझ में? तो ऐसे 4 कंडीशन हो गए जिससे क्या होगा? वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर को रिजेक्ट करेगा। तो अभी आपके जो शेयर्स है, मैं अभी शेयर ट्रांसफर करना चाहता हूँ, कंपनी मेरे को रिजेक्ट कर रही है, तो रिजेक्ट कर रही है तो मैं ट्रांसफर करना चाहता हूँ बिकॉज आई नीड ऑफ द फंड। तो उस टाइम पे मैं क्या कर सकता हूँ? अपील कर सकता हूँ, अपील बाय मेंबर्स। तो मेंबर कहाँ अपील करेगा? अब मेंबर में भी अपील टू NCLT, ठीक है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल मतलब कंपनी का जो लॉ है, बोर्ड है, लॉ बोर्ड है, मतलब कोर्ट है, वहां पे जाके वो मिस कंप्लेंट फाइल करेगा, अपील करेगा अगेंस्ट द रिफ्यूजल बाय द बोर्ड विद इन द पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ रिफ्यूजल नोटिस। जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नोटिस के थ्रू उसको रिफ्यूज किया, उसका इन्फॉर्मेशन देगा। तो आज समझो मिस्टर ए को मिला कि भाई आपके शेयर ट्रांसफर नहीं होंगे, तो आज से लेके 30 दिन के अंदर, नोटिस मिलने के 30 दिन के अंदर मिस्टर ए क्या कर सकता है? मिस लॉ ट्रिब्यूनल में जाएगा, कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल मतलब नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में जाएगा और वहां पे अपील फाइल करेगा। इफ नो नोटिस रिसीव्ड, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को नोटिस ही नहीं दिया और इन्फॉर्म ही नहीं किया, तो उस टाइम पे द मेंबर कैन बी अपील विद इन 60 डेज। उसको और टाइम मिलता है अपील करने का, 60 दिन का टाइम है, 60 दिन के अंदर वो कर सकता है इन द केस ऑफ प्राइवेट कंपनी एंड विद इन 90 डेज इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी को 60 दिन का टाइम मिलता है और प्राइवेट कंपनी 60 डेज का टाइम है और पब्लिक कंपनी में 90 डेज का टाइम मिलता है टू अपील फॉर द रिफ्यूजल ऑफ ट्रांसफर, ठीक है, अगेंस्ट द कंपनी। ठीक है, तो ये हो गया ट्रांसफर ऑफ शेयर्स।
अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट ब्लैंक ट्रांसफर। देखो ब्लैंक ट्रांसफर कैसा होता है, ब्लैंक वर्ड से मान पड़ता है खाली, समझे, ब्लैंक का मतलब होता है खाली होता है बच्चों, मतलब ब्लैंक ट्रांसफर है, मतलब जैसे ब्लैंक चेक होता है ना, वैसे ब्लैंक ट्रांसफर। तो ब्लैंक ट्रांसफर में कैसा होता है, मीन्स ये बहुत ही ट्रांसफर, मतलब बहुत ही निगोशिएबल ट्रांसफर होता है, मीन्स इजीली ट्रांसफर हो सकता है। सो ब्लैंक ट्रांसफर कैसा होता है, ये जो ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर मतलब ट्रांसफर फॉर्म है, ये पूरा ट्रांसफर फॉर्म फिलअप करेगा और नीचे साइन करेगा, लेकिन उसमें जो ट्रांसफरी है, ट्रांसफरी का नाम नहीं लिखेगा, मतलब ट्रांसफरर और ट्रांसफर जो है ट्रांसफरी का नाम उसके अंदर उस रजिस्टर में नहीं लिखेगा, सॉरी उस फॉर्म में मेंशन नहीं करेगा, तो उसको बोलते हैं ब्लैंक। क्या बोलते हैं, ब्लैंक। व्हेन द मेंबर साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर विदाउट फिलिंग द इन द नेम ऑफ द ट्रांसफरी एंड हैंड इट ओवर टू द ट्रांसफरी अलॉन्ग विद द शेयर सर्विस इज कॉल्ड ब्लैंक ट्रांसफर। ठीक है, अभी ब्लैंक ट्रांसफर का सिंपल सा मीनिंग है, मतलब क्या करेगा, द मेंबर्स ट्रांसफरर साइन द ट्रांसफर फॉर्म एंड हैंड ओवर टू द ट्रांसफरी विदाउट साइनिंग विद द ओरिजिनल सर्टिफिकेट, समझ में, विदाउट एंटरिंग द नेम ऑफ द ट्रांसफरी, ट्रांसफरी का नाम उसमें मेंशन नहीं रहेगा, विदाउट मेंशनिंग नेम ऑफ द ट्रांसफर साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर एंड हैंडेड ओवर टू द ट्रांसफरी अलॉन्ग विद द ओरिजिनल सर्टिफिकेट, दिस इज कॉल्ड अ ब्लैंक ट्रांसफर। तो ब्लैंक है, देखो अब इसमें नाम नहीं रहेगा, ट्रांसफरी का नाम ही नहीं है, तो अगर ट्रांसफरी दोबारा वो शेयर किसी को बेचना चाहता है तो वो शेयर इजीली बेच सकता है। ठीक है, उसको फिर क्योंकि उसका नाम रजिस्टर में नहीं रहता ना, ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, जब उसका नाम ट्रांसफर फॉर्म में नहीं है तो उसकी एंट्री रजिस्टर में भी नहीं होती है। ठीक है, ब्लैंक ट्रांसफर एनेबल इजी परचेस एंड सेल ऑफ शेयर एज अ ब्लैंक ट्रांसफर फॉर्म कैन बी सोल्ड एनी नंबर ऑफ टाइम। देखो अभी जब वो ब्लैंक है तो हम कितने भी नंबर ऑफ टाइम में सोल्ड होता है, और रिस्की भी है वो। अगर समझो मेरा नाम ट्रांसफरी का नाम उस फॉर्म में है नहीं, तो कोई भी पर्सन उसको क्या आता है, उसमें नाम डाल के वो क्या कर सकता है, अगर वो मिस हो गया कहीं पे, किसी थेफ्ट हो गया और किसी ने अपना नाम उसके अंदर डाल दिया, तो क्या हो जाएगा, वो उसके नाम पे ट्रांसफर हो जाएगा। सो इट इज ईजी टू ट्रांसफर। ठीक है, मतलब बहुत लिक्विड हो जाता है, बहुत इजीली ट्रांसफर हो सकता है। ब्लैंक ट्रांसफर फॉर्म कैन बी सोल्ड एनी नंबर ऑफ टाइम। द इंटरमीडिएट मतलब मिडल मैन बायर्स नीड नॉट पे द स्टैम्प ड्यूटी, उसमें स्टैम्प ड्यूटी पे करने की जरूरत नहीं, मतलब जो स्टैम्प ड्यूटी लगता था सेल करने के लिए, जस्ट उसको हैंड डिलीवर कर दो, उसके पास चला जाएगा, फिर वो तीसरे को दे देगा, वो तीसरे के पास चला जाएगा। जब तक वो ब्लैंक रहेगा तब तक वो कितने भी नंबर ऑफ टाइम ट्रांसफर होगा। एक बार उसका नाम उसमें एंटर कर दिया, जिसने जो लास्ट ट्रांसफरर है, तो उसने अपना नाम उसमें एंटर कर दिया, तो फिर उसके बाद उसको मतलब रजिस्टर ट्रांसफर हो जाएगा। अ होल्डर ऑफ द ब्लैंक ट्रांसफर फॉर्म एंजॉय ऑल द राइट्स ऑफ मेंबर इंटाइटल्ड टू हैव, मतलब जो ब्लैंक ट्रांसफर का जो मेंबर है ना, उसको सारे राइट्स मिलते हैं, डिविडेंड का राइट्स, राइट इश्यू का राइट, बोनस शेयर का राइट, वोटिंग करने का, सारे राइट्स उसको मिलते हैं जो ओरिजिनल शेयर होल्डर को मिलते हैं। समझ में? सो दिस इज अ ब्लैंक ट्रांसफर। इन द केस ऑफ ब्लैंक ट्रांसफर द नेम ऑफ द ट्रांसफर इज नॉट मेंशन इन द ट्रांसफर फॉर्म एंड ट्रांसफरर handed over original certificate just signing the transfer form without mentioning the name of the transferee। ठीक है, उसका फॉरजेट ट्रांसफर, देखो फॉरजेट ट्रांसफर जो होता है, सो फॉरगेट ट्रांसफर मीन्स इज अ वेयर द सिग्नेचर ऑफ द ट्रांसफर इज फोर, मतलब इसका जो सिग्नेचर है फॉरगेट होता है। फॉरगेट मतलब क्या होता है, मीन्स जहाँ पे डुप्लीकेट सिग्नेचर है, जाली सिग्नेचर है, ठीक है, उसको होते हैं फोर्ज ट्रांसफर है। समझ में कि नहीं? सो फोर्ज ट्रांसफर क्या होता है, मीन्स where the signature of transferer is forged मतलब क्या, उसका सिग्नेचर जाली सिग्नेचर है, मतलब डुप्लीकेट सिग्नेचर है। ठीक है, उसको होते हैं फोर्ज ट्रांसफर। कंपनी शुड नॉट रजिस्टर सच ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, मतलब हमने डुप्लीकेट सिग्नेचर करके हमने क्या किया, शेयर ट्रांसफर कर दिए। ठीक है, तो उस टाइम पे उसको होते हैं फोर्ज ट्रांसफर बोलते हैं। ठीक है, सो इन द केस ऑफ फोर्ज ट्रांसफर इट इज अ इलीगल ट्रांसफर, ये इलीगल ट्रांसफर है, इसलिए कंपनी क्या करती है, ऐसे ट्रांसफर को रजिस्टर नहीं करती, कंपनी के रजिस्टर में उसका डिटेल नहीं करती। सो कभी कभी फोर्ज ट्रांसफर भी होता है। ठीक है, तो देखो अभी नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। अभी हमने ट्रांसफर के बारे में पढ़ा, व्हाट इज अ ट्रांसफर, व्हाट इज अ ब्लैंक ट्रांसफर, व्हाट इज अ फोर्ज ट्रांसफर। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। देखो ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स मतलब दिस इज ऑल्सो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। ट्रांसमिशन ऑफ शेयर और ट्रांसफर ऑफ शेयर दोनों सेम ही है, लेकिन फर्क क्या है, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स में जो ओरिजिनल शेयर होल्डर होता है, जो ट्रांसफर होता है, वो ट्रांसफरी को अपने खुद के विशिष्ट शेयर को ट्रांसफर करता है। बट इन द केस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, शेयर गेट ट्रांसफर बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, बिकॉज द रीजन इज दैट द ओरिजिनल शेयर होल्डर गेट डाई, इंसॉल्वेंट एंड इंसेंस।
ठीक है। जो ओरिजिनल शेयर होल्डर है वो क्या हो गया बच्चों, वो या तो डेथ हो गया उसका, या तो फिर वो इंसेंस हो गया। इंसेंस मतलब कर्जे में डूब गया, देखो उसका सब कुछ कर्जे में डूब गया वो पूरी तरह से, या फिर वो इंसेंस मतलब दिख रहा नहीं, पागल टाइप दिख रहा है इंसान। इंसेंस मतलब मंद बुद्धि होना, या वो दिमाग से काम नहीं, उससे सोचने समझने की क्षमता खत्म हो चुकी है, ही इज अ इंसेंस। तो ऐसे सिचुएशन में he is not able to enter द कॉन्ट्रैक्ट, वो किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता। हाँ, डेथ हो गया तो फिर वो शेयर क्या होंगे, ट्रांसफर हो जाते हैं। तो ऐसे टाइम पे उसी ट्रांसफर को बोलते हैं ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। तो ट्रांसमिशन ऑफ शेयर टेक प्लेस व्हेन ड्यू टू द ऑपरेशन ऑफ लॉ, किसके वजह से, ऑपरेशन ऑफ लॉ मतलब कानूनी ढंग से। दैट इज द शेयर्स ऑफ द मेंबर इज ऑटोमेटिकली ट्रांसफर टू अनदर पर्सन ऑन डेथ, डेथ पे, इंसॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंट हो गया मतलब यहाँ पे कंगाल हो गया, कर्जे में डूब गया है, या इंसैनिटी, इंसैनिटी मतलब क्या होता है, मंद बुद्धि हो गया है, वो दिमाग सोचने समझने की क्षमता खत्म हो गई, मतलब वो पागल हो गया है ऑफ द मेंबर्स। तो ऐसे टाइम पे ये जो सिचुएशन है, ऐसे टाइम पे शेयर क्या होते हैं, ऑटोमेटिकली लॉ के रूप से मतलब एज पर द लॉ, कानूनी ढंग से शेयर क्या होते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। तो किसको ट्रांसफर होते हैं वो शेयर्स, मीन्स उसके जो लीगल हेयर्स है। सो देखो, दस ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स इज अ वॉलंटरी एक्शन, ये इनवॉलंटरी एक्शन है, मतलब खुद के विषय नहीं होता, ये ऑटोमेटिकली हो जाता है। देखो ट्रांसफर कैसे होता है, मैं अपनी इच्छा से अपने शेयर ट्रांसफर कर रहा हूँ, ये इनवॉलंटरी है, मतलब ओरिजिनल शेयर होल्डर मर गया, देखो ये जो ओरिजिनल शेयर डेथ हो गया, तो उसके जो दावेदार है, मतलब प्रॉपर्टी के जो दावेदार है, मतलब जिनको उसका अधिकार है, जिनको राइट्स है, नॉमिनी या लीगल हेयर्स, वो क्या होते हैं, शेयर्स के लिए क्या करते हैं, प्रॉपर्टी के लिए फाइट करते हैं, और उनके नाम पे वो शेयर्स ट्रांसफर करके लेते हैं। दैट्स द ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। इनको प्रूफ करना पड़ता है बच्चों कि दीज आर द लीगल हेयर्स या नॉमिनी, ये उनके नॉमिनी है या लीगल हेयर्स है, उनको प्रूफ करना पड़ता है, वारसदार है उनको प्रूफ करना पड़ता है, और वो उसके नाम पे शेयर ट्रांसफर हो जाता है ऑन द डेथ ऑफ द देयर ओरिजिनल शेयर होल्डर्स। ठीक है, देयर इज ओनली वन पार्टी, इसमें एक ही पार्टी, दैट्स द लीगल हेयर्स हु इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन। देखो यहाँ पे जो लीगल हेयर्स है ना, ये जो लीगल हेयर्स नॉमिनल है, लीगल हेयर्स क्या है, वही ऐसा पर्सन है जो क्या करता है, शुरुआत, इनिशिएट मतलब शुरुआत करता है ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स की। द लीगल हेयर्स एंड द ऑफिशियल रिसीवर नीड नॉट पे एनी कंसिडरेशन फॉर दिस शेयर्स, इसके लिए कोई कंसिडरेशन पे नहीं करना है। शेयर्स क्या होंगे, ऑटोमेटिक, अभी उसके डैडी एक्सपायर हो गए तो शेयर्स उसके नाम पे ट्रांसफर हो जाएंगे उसके बेटे के, उसके लिए कोई उसको पैसा देने की जरूरत नहीं है। ओरिजिनल लायबिलिटी ऑफ मेंबर कंटिन्यू इन केस ऑफ द ट्रांसमिशन। देखो ओरिजिनल लायबिलिटी ऑफ मेंबर इज कंटिन्यू, जो ओरिजिनल लायबिलिटी है मेंबर की वो कंटिन्यू है। समझो अभी जो शेयर होल्डर है वो मर गया, उसने क्या था, अब तक 100 रुपये का शेयर था, उसने अभी तक 80 रुपीज़ पे किया है, 20 रुपीज़ अभी भी लायबिलिटी है, वो कंटिन्यू रहेगी, जिसके नाम पे शेयर ट्रांसफर होंगे वो 20 रुपीज़ पे करेगा। सो ओरिजिनल लायबिलिटी ऑफ मेंबर कंटिन्यू इन केस ऑफ ट्रांसमिशन। देयर इज अ नो नीड टू बी सबमिट द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ पे द स्टैम्प ड्यूटी, और यहाँ पे कोई स्टैम्प ड्यूटी और इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर सबमिट करने की जरूरत नहीं है, ट्रांसफर फॉर्म सबमिट करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ यहाँ पे क्या करना है बच्चों, दैट लीगल हेयर्स प्रूफ दैट ही इज अ लीगल हेयर्स ऑफ द दैट शेयर्स, मतलब जो शेयर्स का लीगल हेयर्स है, कानूनी वारसदार ये पर्सन है, ऐसा उसको सर्टिफिकेट जमा करना पड़ता है, लीगल हेयर्स का सर्टिफिकेट देना पड़ता है उसको। ठीक है, सो फॉलोइंग द डायग्राम शो हाउ whom द शेयर्स विल बी ट्रांसफर इन केस ऑफ ट्रांसमिशन। तो ट्रांसमिशन के टाइम पे किसके किसके नाम पे शेयर ट्रांसफर, जैसे इवेंट डेथ ऑफ द मेंबर, अगर मेंबर मर जाए तो लीगल हेयर्स ऑफ द मेंबर, जो उसका कानूनी वारसदार है, उसके नाम पे ट्रांसफर होंगे। इंसैनिटी, इंसैनिटी मतलब क्या हो गया, पागल हो गया, मंद बुद्धि हो गया, अब कुछ नहीं कर सकता, डिसेबल है वो, ठीक है, उसकी सोचने समझने की क्षमता खत्म हो गई। टू गार्जियन ऑफ मेंबर, जो उसका गार्जियन, गार्जियन मतलब क्या, जो उसको देखभाल करेगा, जो उसका संरक्षण करेगा, उसको संभालेगा। अभी समझो वो पर्सन देखो इंसेंस हो गया, कुछ उसकी सोचने समझने मतलब डिसेबल है वो, एक तरह से क्या है, लाचार हो गया, मतलब किसी काम के मतलब कोई भी काम करने लायक नहीं हो, ठीक है, ऐसा उसका हालत हो गया, तो इंसेंस ही हो गई उसकी, तो उसका कोई सेंस ही नहीं है। तो ऐसे टाइम पे गार्जियन जो है, जो उसकी देखभाल करेगा, जो उसको संभालेगा, उसको पूरा उसका जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है उसका जो मेंटेनेंस करेगा, वो पर्सन क्या करेगा, उसके नाम पे शेयर ट्रांसफर होंगे। और इंसॉल्वेंसी, अगर वो कंगाल हो गया है तो उस टाइम पे शेयर्स किसके नाम पे जाते हैं, ऑफिशियल रिसीवर अपॉइंट बाय कोर्ट। कोर्ट क्या करती है बच्चों, ऑफिशियल रिसीवर को अपॉइंट, एक ऑफिसर को अपॉइंट करती है, क्योंकि देखो अब वो इंसॉल्वेंट तो कंगाल हो गया है, अब एक पर्सन कंगाल हो गया तो क्या करते हैं उस टाइम पे, अगर कोई पर्सन इंसॉल्वेंट हो जाए तो हम क्या करते हैं, उसकी प्रॉपर्टी बेच के जितने भी कर्जदार है उसका हम कर्जा पे कहते हैं। पर्सन बिकम इंसॉल्वेंट, हिज लायबिलिटी इज मोर देन द एसेट्स, उसकी लायबिलिटी जो है एसेट्स से ज़्यादा होगी तो इंसॉल्वेंट हो जाता है। तो ऐसे इंसॉल्वेंट पर्सन का क्या करते हैं हम, उसकी जो एसेट्स है उसकी प्रॉपर्टी बेचते हैं, बेच के जितने भी कर्जदार है उनका पैसा पे करते हैं नीलामी करके। सो उसलिए फिर कोर्ट क्या करता है, एक ऑफिसर को अपॉइंट करता है, वो ऑफिसर क्या करता है,
सारे प्रॉपर्टी को टेक ओवर कर लेता है और प्रॉपर्टी को सोल्ड आउट करके उसका इंसॉल्वेंट मतलब कंगाल पर्सन का क्या करता है, कर्जा पे करता है। सो दिस इज इंसॉल्वेंसी। तो इंसॉल्वेंसी के टाइम पे ऑफिशियल रिसीवर को शेयर ट्रांसफर होते हैं। ठीक है बच्चों, सो टुडे आई हैव फिनिश्ड 2 क्वेश्चन, दैट इज अ ट्रांसफर ऑफ शेयर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। सो दिस लेसन इज ओवर। जो ये लेसन था ट्रांसफर ऑफ शेयर जो लेसन है बच्चों, वो लेसन क्या हो गया, सॉरी इश्यू ऑफ शेयर जो लेसन है, दिस लेसन इज ओवर। ठीक है, थैंक यू बच्चों।